अगर आप थोड़ा सा भी टैरो के लिए पैशनेट हैं तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, इट्स एब्सोल्युटली फ्री और इसमें आप बहुत अमेजिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। और इस वेबिनार की डेट्स को जानने के लिए या फिर इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। एंड चलिए जी, अगस्त 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अगस्त मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली अगस्त मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अगस्त मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, अगस्त मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी सन साइन के साथ देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो, चाहे आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं सॉलिट्यूड एंड किंग ऑफ वांड्स रिवर्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक पैशनेट एनर्जीज आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं इसी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट को कर्ब कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को रोक रहे हैं एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए, क्योंकि आप शायद और ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, आप चीज़ों को और ज़्यादा समझना चाहते हैं, आप और ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो कहीं देखिए, आपका, मैं कह सकती हूँ कि अंतर्मन या इनर वॉइस आपको थोड़ा सा विड्रॉ करने के लिए कह रहा है, कहीं आपको बैक सीट लेने के लिए कह रहा है, और वहीं बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म भी आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं। आप कहीं थोड़े से रिस्क, थोड़े से चांसेस इस रिलेशनशिप के लिए लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन सॉलिट्यूड का कार्ड कहता है या तो एक अकेलापन आप चाह रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर के साथ होते हुए भी वो एक कंपेनियनशिप आपको आगे जाकर नहीं मिलेगी या अभी नहीं मिल रही है। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, या फिर आपका एक अंदरूनी से डर भी है, मतलब एक होता है ना, मन ही मन में डर भी है कि कहीं आप इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील ना कर दें। और कहीं मन ही मन, फिर से मैं कहूँगी, इमोशनल लॉस का कार्ड कहता है आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, थोड़े से उदास, थोड़े से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है शायद आप बहुत ही दूरदृष्टि के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, आप, फिर से मैं कहूँगी, लॉन्ग टर्म विजन बना के, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए ही चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड कहता है आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये रिलेशनशिप अगर आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको कमिटमेंट देता है, या फिर लॉन्ग टर्म में जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, जो आप चाह रहे हैं पार्टनर से, रिलेशनशिप से, वो अगर आपको इस रिलेशनशिप में मिलता है तब तो आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। और कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे भी फोकस करना चाह रहे हैं, और कहीं आपको लगता है कि रिलेशनशिप पे अगर आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया तो आप अपने करियर पे उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, और इसलिए भी बहुत एक पैशनेट एनर्जीज महसूस करने के बावजूद आप थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, जो एक रीज़न मेरे मन में आया, मैंने कहा ये जनरल रीडिंग है तो सब एरीज के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं इन्हीं एनर्जीज के लिए। अब देखते हैं एरीज की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है उनके भी मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड कहता है या तो जो भी आप लोगों के बीच में पीछे हुआ या अभी हो रहा है वो उस चीज़ से एग्री नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि उनकी हार हो गई, उनके रिलेशनशिप की, यानी कि आपके रिलेशनशिप की हार हो गई। तो कहीं ना कहीं वो भी इमोशनली लो फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं
वो सेंटिमेंटल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। पेशेंस का कार्ड कहता है बहुत सब्र के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। कहीं 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग सकता है कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, कैसे चीज़ों को बेटर करें। एंड इसीलिए देखिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड डेविल रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं बहुत एक मेंटल प्रेशर महसूस कर रहे हैं, कहीं डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं और आपको लेकर बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं। एक एडिक्शन, एक आदत सी भी उनको ऐसे लग रहा है कि उनको आपकी पड़ गई है और थोड़े से या फिर काफ़ी परेशान होते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं एरीज कि अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है पीछे हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने इस रिलेशनशिप को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, ऑब्सेसिव हो रहे थे, पॉजेसिव हो रहे थे। ये अगेन आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे डेविल रिवर्स का कार्ड है। और कहीं अगस्त स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक इन्हीं एनर्जीज को बेटर करना चाह रहे हैं, यानी कि अपना ऑब्सेशन, अपनी पॉजेसिवनेस को कम करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा लेटिंग गो वाली एनर्जीज में रहना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी लेटिंग गो तो नहीं, बट जैसे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, ओवर एक अटैचमेंट महसूस कर रहे थे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक, तो उस अटैचमेंट को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए सैक्रिफाइस का कार्ड कहता है बहुत मुश्किल हो रहा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं और कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स भी करते हुए दिख रहे हैं। मिड अगस्त के लिए शैडो एंड द मून दोनों ही एक ही कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से, और ये दोनों ही कार्ड्स कन्फ्यूजन की बात करते हैं, ये दोनों ही कार्ड्स कहीं फियर की बात करते हैं, एंग्जाइटी की बात करते हैं, डायरेक्शनलेस फील करने की बात करते हैं। तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक मिड अगस्त में इस तरीके की एनर्जीज महसूस करें जहाँ पे ऐसा लग सकता है समझ ही नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में क्या करें, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या होगा। तो बहुत एक फियर्स, बहुत एक इनसिक्योरिटी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और एंड अगस्त के लिए डिसेप्शन एंड एनवी एंड 6 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कुछ इश्यूज, मसले अगस्त मंथ में रहेंगे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, स्पेशली जब भी बात नहीं हो रही है, जब भी किसी भी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है या जो भी इश्यूज मसले रह रहे हैं। और कहीं मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है ये फेयर नहीं हो रहा है, ये कहीं धोखा है, ये कहीं चीटिंग है कि आप दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहे हैं। किसी लेवल पे एक जेलेसी भी महसूस कर सकते हैं। अब देखिए जेलेसी के सब एरीज के लिए या एरीज के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ऑल इन ऑल एरीज अगस्त मंथ बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। तो कैसे आप क्लैरिटी ला सकते हैं, क्योंकि देखिए जो मेन मैंने देखा एक क्लैरिटी है, अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं, कहीं एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हैं उस पर फोकस करें, क्योंकि टैरो गाइडेंस के लिए होता है। अगर आप इस रीडिंग से गाइडेंस करके अगस्त मंथ को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे तो अगस्त मंथ को आप बेहतर करेंगे, नहीं तो अगस्त मंथ बहुत ग्रेट नहीं जाएगा और आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग है। एंड अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।